हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित प्रेरणाप्रद दृष्टांत नामक वाङ्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस वाङ्मय में उपयोगी, नैतिक और सत प्रेरणा देने वाले जो दृष्टांत अथवा कथा कहानियाँ दी गई हैं वो संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में ही कही गई हैं। उन्हें समझने या याद रखने में किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। इनमें से कुछ दृष्टांतात्मक है, कुछ घटनात्मक है, पर सभी ऐसी हैं जो हर किसी के लिए रुचिकर और प्रेरणादायी हैं। आइए आगे का क्रम शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भटकन मिटी सब संवेदना का मर्म जाना। पल क्षण रात्रि दिवस मास अयन वर्ष के रूप में समय की आंख मिचौनी चलती रही। कभी साधनों का अभाव, कभी आजीविका का, कभी ज्ञान का अभाव और कभी विवेक का, कभी शक्ति का अभाव, कभी सामर्थ्य का। सब मिलकर इस जीवन में कण्व को न कहीं शांति मिली न ही संतोष। उन्हें मनुष्य जीवन में सर्वत्र अपूर्णता ही अपूर्णता दिखाई दी। शरीर भी न अपनी इच्छा से मिलता है, न स्वेच्छा से उसका अंत होता है, न जाने किन बंधनों में बंधा पड़ा है। ऐसी अशांति बार बार उठती रही। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि वो पूर्णता की प्राप्ति करके ही रहेंगे। कौन? कण्व। ये कहानी कण्व की है। प्रातः वेला में जब शीतल समीर के सुगंधित झोंकों में सारा नगर निद्रा मग्न हो रहा था, कण्व उठे और एक और जंगल की तरफ चल पड़े। सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे और सारा नगर सो रहा था। उस समय क्या किया? कण्व उठे और जंगल की तरफ चलते ही गए। शाम होने को आई। उन्होंने विशाल शैल श्रृंखला देखी, पर्वतों की श्रृंखला देखी, जिनकी एक बाहु दक्षिण के हृदय में प्रवेश कर रही थी और दूसरी उत्तर के अस्तनांचल में। सूर्यदेव अपनी पीत वर्णी आभा के साथ इस अंचल में ही अस्त होने जा रहे थे। उनके लिए ये अलौकिक दृश्य था। आखिर अभी वो बालक ही तो थे। सोचा, अपनी गोद में भगवान सूर्य को शयन कराने वाले ये पर्वतराज ही पूर्ण है। उन्होंने सोचा कि भगवान सूर्य को अपनी गोदी में शयन कराने वाले ये जो पर्वतराज हैं ये ही पूर्ण है। वो वहीं पर टिक गए और पूर्णता के लिए पर्वत की उपासना करने लगे। इस पर्वत पर एक और महात्मा रहा करते थे। पारस्परिक वार्तालाप से पता चला कि इस बालक ने पर्वत की ऊंचाई में ही पूर्णता देखी, तो इस बात पर उनको हंसी आ गई। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे कण्व, तूने समुद्र देखा होता तो पर्वत की ऊंचाई को कभी भी पूर्ण नहीं मानता। वो महात्मा मुस्कुराकर बोले कि तूने अगर समुद्र की गहराई देखी होती, समुद्र देखा होता, तो तुझे पर्वत की ऊंचाई को तू कभी भी पूर्ण नहीं मानता। गाय जिस तरह से हरी घास की खोज में वन भटकती है, उसी तरह भी पूर्णता की खोज में वो कण्व भटकने लगे। उन्हें अपनी भूल पर विस्मय हुआ और ज्ञान की लघुता पर दुख भी हुआ, किंतु एक निश्चय कि मुझे पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए, ये निश्चय का बल उनके साथ था और वो चल पड़े। वो और कई दिनों तक यात्रा करते रहे और उसके बाद वो समुद्र तट पर जा पहुँचे। विशाल जलराशि अनंत जीवों की अंतस्थल में आश्रय दिए अनंत दूरी तक फैले समुद्र को देखकर उनका मस्तक श्रद्धान्वित हो गया। उन्होंने कहा, धन्य हो प्रभु, तुम्हारी गहराई ही पूर्णता है। सूर्य पर्वत में डूबता दिखाई दिया, वह तो भ्रम मात्र था। अब मुझे पता चला कि पूरब और पश्चिम दोनों ही तुम्हारी बाहु हैं। एक से सूर्य भगवान निकलते हैं और दूसरे में समा जाते हैं। क्षमा करना प्रभु, हम मनुष्यों की दृष्टि और ज्ञान बहुत सीमित है, इसीलिए ये भूल हुई। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। बाल सुलभ वाणी सुनकर सिंधुराज अपनी हंसी रोक न सके। उन्होंने कण्व को अपने एक ज्वार की कहा। उन्होंने कण्व को एक
ऊंची लहर की शीतलता का स्पर्श कराते हुए क्या कहा वत्स, ऊंचाई और गहराई में पूर्णता नहीं होती। तुम मंदराचल पर तप कर रहे हो, तपस्वी वेन के पास जाओ। तुम देखोगे कि तप हिमगिरी के समान उत्तुंग और साधना में मुझ सागर से भी बढ़कर गहरा है। निश्चय ही उनके पास जाकर तुम पूर्णता की प्राप्ति कर सकोगे। आगे क्या होता है, किसी तरह बीहड़ों जंगलों को पार करते हुए वे महात्मा वेण के पास पहुंचे और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए बोले, भगवान, पूर्णता के लिए मैं भटक रहा हूँ, कहीं शांति नहीं मिलती। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। बालक की अचल श्रद्धा और भक्ति देखकर तपस्वी का हृदय भर आया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारा यश पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमके। किंतु मैं पूर्णता के लिए आया हूँ महात्मन, यश से आत्मा मुक्त थोड़ी ही होती है। कण्व ने कोमल और दृढ़ स्वर में प्रार्थना की। तपस्वी ने एक क्षण बालक की ओर देखा और वे सहसा गंभीर होते गए। उन्होंने कहा, बेटा, पूर्णता के लिए गहराई और ऊंचाई ही पर्याप्त नहीं, तप से भी कुछ काम नहीं चलता, इसके लिए गति चाहिए। मुझे भी मुक्ति की कामना है, इसीलिए मैंने सामाजिक बंधन तोड़ डाले हैं। अब मैं केवल अपने लिए स्थिर हूँ। तुम जो कुछ चाहते हो वह मेरे पास कहाँ। अच्छा हो तुम शुद्धायतन के पास चले जाओ, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और यश के प्रलोभनों के बीच भी अपने लक्ष्य के लिए पर्वत के समान अटल और अडिग है। उन्होंने गति को तपश्चर्या माना है। वो दिन रात बंधु बांधवों, पड़ोस और समाज के लिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुख शांति के लिए घुला करते हैं। वो मुझसे श्रेष्ठ हैं। उनके पास जाने से तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकेगी। उन्होंने भी आगे भेज दिया। वहाँ उनके पास भी हारे थके पहुँचे। लगातार की भाग दौड़ से उनका मुख म्लान हो गया था, होठ सूख गए थे। तपस्वी शुद्धायतन ने जल और भोजन से उनका सत्कार करते हुए अपने पास आने का कारण पूछा। कारण मालूम होने पर वह सौम्य स्वर में बोले, कण्व, इस संसार में ऊंचाई, गहराई, तप और कर्मठता के साथ ज्ञान का होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, इस संसार में ऊंचाई, गहराई, तप और कर्मठता के साथ ज्ञान का होना भी आवश्यक है, जरूरी है। तुमको मैं ऐसे ज्ञानी सद्गृहस्थ विरुद्ध का परिचय देता हूँ। वहाँ चले जाने से तुमको पूर्णता की प्राप्ति होगी। कण्व का शरीर भले ही इस भटकन से थक गया था, पर मन में अभिप्सा की ज्वाला धधक रही थी। बिना एक पल रुके वो चल पड़े। कुछ ही दिनों में विरुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने विनीत भाव से अपने आने का उद्देश्य कह सुनाया। विरुद्ध ने उत्तर दिया, वत्स, मानता हूँ मुझे ज्ञान के कुछ कण मिले हैं, किंतु मुझ में उसके कारण जो अहंकार आ गया है उसने मेरे व्यक्तित्व को सीमित कर दिया है। विरुद्ध ने क्या कहा था कि मैं मानता हूँ मुझे ज्ञान के कुछ कण मिले जरूर हैं, किंतु मुझ में उसके कारण अहंकार आ गया है, उसने मेरे व्यक्तित्व को सीमित कर दिया है। अहंकार मनुष्य के संसार को छोटा कर देता है। उसके रहते पूर्णता की कल्पना कहाँ की जा सकती है। जीवन का वास्तविक तत्व संवेदना है। भावुकता, संवेदनशीलता, भावना के क्रम में जिसने अपने अंतःकरण को विकसित कर ईश्वरीय प्रेम को पा लिया है, वही पूर्ण है। जीवन का वास्तविक तत्व संवेदना है, उन्होंने कहा। और क्या कहा, भावुकता, संवेदनशीलता, भावना के क्रम में जिसने अपने अंतःकरण को विकसित कर ईश्वरीय प्रेम को पा लिया है, वही पूर्ण है। समर्पण और प्रेम के मर्म को जानने वाले भक्त देवदास के पास तुम चले जाओ। आशा है तुम्हें अपने लक्ष्य की पूर्ति का साधन वहीं पर मिलेगा। अब उन्होंने भी आगे देवदास के पास भेज दिया। अब तक वो बहुत थक चुके थे। इतने दिनों तक
यदि वे किसी एकांत में बैठकर तप करते तो शायद पूर्णता का प्रकाश पा लेते, पर यहाँ भी अभी तक भटकने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। पर ये तो हमारी सोच है। कण्व तो ब्रह्म जिज्ञासा की अनंत प्यास लेकर भटक रहे थे। उसका बुझना तो लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही संभव था। उनके कदम आगे बढ़ते चले गए और भक्त देवदास की शरण में वो जा पहुँचे। उन्होंने कहा, भगवान, मुझे भक्ति के दर्शन कराइए। मैंने सुना है भक्ति से पूर्णता की प्राप्ति होती है। भक्त देवदास मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मैंने अपने कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित करने की कोशिश की, तो भी जब कभी मुझे मोक्ष की कल्पना उठती है, इन क्षणों में मुझे अनुभव होता है कि मेरा कर्तापन पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ। जब तक मैं अपनी सीमा मर्यादा में बंधा हूँ और सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त आत्मा के साथ एकरत नहीं हो जाता, तब तक पूर्णता कहाँ? तुम वशिष्ठ के पास जाओ, वहाँ संभव है तुम्हें कोई उचित मार्ग मिल सके। आगे भेज दिया वशिष्ठ जी के पास। कण्व वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। आश्रम परिसर में वेद मंत्रों की मधुर गूंज उठ रही थी। प्रवेश करने पर पाया महर्षि कुछ छात्रों से घिरे बैठे हैं। वह भी जाकर एक कोने में चुपचाप से बैठ गए। ऋषि व्यक्तित्व के मर्म को समझाते हुए कह रहे थे, जीवन का तत्व संवेदना है। ईश्वरीय प्रेम के रूप में यह परिणत हो सका, इसकी एक ही कसौटी है, सेवा। उन्होंने कहा, जीवन का तत्व संवेदना है, ईश्वरीय प्रेम के रूप में यह परिणत हो सका, इसकी एक ही कसौटी है, सेवा। सेवा का अर्थ किसी की शारीरिक सहायता भर नहीं, वैचारिक सहायता भी है। सेवा का अर्थ किसी की शारीरिक सहायता नहीं बल्कि वैचारिक सहायता भी है। उसके आत्मोत्कर्ष के प्रयास भी इसी में समाहित है। जिसने स्वयं को इसके लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया, वह पूर्ण हो गया। पाठ समाप्त होने को ही था। इतने में एक अंतेवासी किसी व्यक्ति को सहारा देकर लाए। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए थे। वह अर्ध बेहोशी जैसी स्थिति में था। महर्षि स्वयं उसकी शुश्रूषा में जुट गए। विद्यार्थी उनकी सहायता कर रहे थे। होश में आने पर उस व्यक्ति ने बताया कि जीवन से उकताकर उसने सरयू नदी में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, परंतु बचा लिए जाने के कारण वह अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया। महर्षि बड़े प्रेम से उसकी समस्याएं पूछ रहे थे और उसका निराकरण भी सुझा रहे थे। इससे महर्षि का तप, प्राण कहें या हृदय की प्रेम सामर्थ्य, आंतुक में जीवन की उमंग जीवित हो उठी। सद्विचारों की जीवंतता लिए वो अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। इस कार्य में शाम हो गई थी। परिचर्या से निवृत्त होने पर ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने कण्व के कंधे पर अपना स्नेह भरा हाथ रखा। किस कारण यहाँ आए हो वत्स? कण्व अपनी आंखों में भाव बिंदु सजोए बोले, भगवान, पूर्णता के लिए भटक रहा था। आपके चरणों में आकर पूर्णता का मर्म मैंने पा लिया। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। वैराग्य की प्रथम पाठशाला। देवदत्त संत थे, पर सांसारिक संत। यूँ नहीं कि उन्होंने गृहस्थ का परित्याग नहीं किया हो, वरन इसलिए कि वह ईश्वर का भजन, साधना, स्वाध्याय, सदाचार, सद्व्यवहार का आचरण करते हुए भी कभी कभी क्रोध का व्यवहार कर जाते थे। धैर्य स्थिर रख सकना उनके लिए कठिन हो जाता था और घर में जब कभी ऐसी स्थिति आती थी, धर्मपत्नी को डांटने लगते थे। कहते थे, देख, यदि तूने अमुक कार्य नहीं किया तो संत पुनीत के आश्रम में चला जाऊंगा और सन्यासी हो जाऊंगा। सहिष्णुता का उनमें नितांत अभाव था। धर्मपत्नी को उनसे तो नहीं, उनकी धमकी से बड़ा डर लगता था। नन्हे नन्हे बच्चों का
नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण का प्रबंध कौन करेगा यदि वो सन्यासी हो गए? ये कल्पना करते ही वो डर जाती थी और जैसा वो कहते थे करने लग जाती थी। किंतु ब्राह्मणी देवदत्त के इस आचरण दुखी रहती थी। इन्हीं देवदत्त की गांव के कुछ लोग श्रद्धा करते थे, कितना स्नेह और आदर देते थे। इस गांव वालों से कैसे मीठे मीठे बोलते हैं। ध्यान जाता तो उसे शंका होने लगती कि दूसरों के लिए मीठा होना चाहिए, घर के निरीह सदस्यों को दबाना और भक्ति का रोष जमंत का है। यदि ऐसा ही है तो ईश्वर की उपासना व्यर्थ वस्तु है, ऐसा वो सोचती, पर वो बोलती कुछ नहीं थी, क्योंकि उस बेचारी को ईश्वर की नहीं पति की आवश्यकता थी, इसलिए वो बोलती नहीं थी। संत पुनीत का आश्रम समीप ही था। महर्षि कभी कभी गांव में चले जाते और लोगों के दुख कष्टों को पूछते, औषधि वितरण करते, ज्ञान दान देकर शाम तक आश्रम लौटाते थे। एक दिन वो इसी प्रकार उस ब्राह्मणी के घर भी जा पहुंचे। संत पुनीत उस ब्राह्मणी के घर भी जा पहुंचे। ब्राह्मणी को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, विद्यावती, तो दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है, तुझे कोई कष्ट है क्या? दुखी आत्माएं करुणा की प्यासी होती हैं। महर्षि के स्नेह वचन सुनकर विद्यावती की आंखें भर आईं। उसने भरे हुए कंठ से कहा, भगवान, और तो कोई दुखी नहीं है, और तो कोई दुख नहीं है मुझे। वो पूजा भक्ति करते हैं, ये मुझे भी अच्छा लगता है। ईश्वर की उपासना से मनुष्य के अंतःकरण में प्रकाश आता है, वो मैं भी जानती हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या घर छोड़ना आवश्यक है। ऐसा न होता तो ये, मतलब कि विद्यावती के पति, ऐसा न होता तो ये यूं कहकर धमकाते नहीं, मैं घर छोड़कर संत पुनीत के आश्रम में चला जाऊंगा और सन्यासी हो जाऊंगा। क्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सन्यासी होना आवश्यक है? विद्यावती ने संत पुनीत से पूछा। संत पुनीत ने उत्तर दिया, नहीं नहीं बेटी, मनुष्य अपने घर पर रहकर यदि मानवीय गुणों का आचरण निष्ठापूर्वक करे तो उतनी ही ईश्वर भक्ति पर्याप्त है। इतने से ही वह ईश्वरीय विभूतियों को प्राप्त कर सकता है। जो यहाँ अपना अहंकार नहीं छोड़ सका, वो मेरे आश्रम में आके क्या वैराग्य करेगा? उन्होंने सुझाया, अच्छा बेटी, तो चिंता मत कर, मैं ऐसा कर दूंगा कि देवदत्त फिर कभी ऐसे वचन न बोले। पर हाँ, तू थोड़ा साहस करना। इस बार जब कभी देवदत्त ये कहे कि मैं संत के आश्रम चला जाऊंगा, तो तू भी कह देना, हाँ हाँ चले जाइए, आगे हम संभाल लेंगे। बात में थोड़ा विलंब हो गया और उस दिन भी भोजन बनाकर तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लग गया। देवदत्त घर लौटे और भोजन तैयार न मिला तो कुपित होकर गुस्सा हो गए। उसी चिर परिचित अस्त्र उठाया उन्होंने और बोले, आज पहले ही बता दो कल से भोजन समय पर मिलेगा या नहीं, अन्यथा मैं अभी चला जाऊंगा और सन्यासी हो जाऊंगा। विद्यावती के मुख पर आज भय नहीं, मुस्कुराहट थी। हल्की सी हंसी हंसती हुई वो बोली, अजी, अभी ऐसी शाम नहीं हो गई, कल की कौन जाने, आज ही चले जाइए और सन्यासी हो जाइए, मुझे उसका जरा भी भय नहीं। विद्यावती हंसते हुए अपने पति से बोलती हैं कि अजी, ऐसी अभी कोई शाम थोड़ी हो गई है, कल की कौन जाने, आप आज ही चले जाओ। आगे क्या हुआ? जलती आग में घी डालो तो आग और तीव्र हो उठती है। क्रोध का स्वभाव भी वैसा ही है, थोड़ा सा हस्तक्षेप भी क्रोधी को असह्य हो जाता है। फिर यहाँ तो घृत उलीचा गया था। देवदत्त ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, तुरंत आश्रम की ओर चल पड़े। रात उन्होंने आश्रम में जाकर बिताई। सवेरा हुआ, महर्षि पुनीत का सत्संग लगा। आज उसमें एक नए अतिथि भी थे। महर्षि ने मुस्कुराते हुए देवदत्त की कुशल मंगल पूछी। देवदत्त ने कहा, भगवान, संन्यास दीक्षा लेना चाहता हूँ, उसका प्रबंध आज ही अभी अभी करा देने का अनुग्रह करें। उसी समय मुस्कुराते हुए संत पुनीत ने कहा, हाँ हाँ वत्स, तू वस्त्र उतार यहाँ रख दे और गोदावरी में स्नान करके शीघ्र वापस आ जा।
अभी अभी दीक्षा का प्रबंध किए देता हूँ। देवदत्त उठे, अपने वस्त्र उतार कर एक ओर रखे और चल पड़े। इधर संत ने उनके सब कपड़े फाड़ कर फेंक दिए। खाने के लिए कुछ कड़वे और कसैले फल मंगा लिए। देवदत्त स्नान करके आए तो अपने कपड़े मांगे। संत ने चिथड़ों की ओर संकेत किया। देवदत्त फटे कपड़े देखकर क्रुद्ध हो उठा, पर कुछ बोल न सका। महर्षि ने कहा, क्या देखते हो? सन्यासियों को अपरिग्रही बनना पड़ता है, कम से कम वस्तुओं में काम चलाना पड़ता है। अच्छा चल ले, भोजन कर ले। ये कहकर वही कड़वे फल आगे कर दिए। देवदत्त से एक फल कठिनाई से खाते बना, दूसरा तो मुख में रखते ही उसने थूक दिया और बिगड़कर बोले, मैं ऐसे कड़वे फल खाऊंगा? ये तो जानवर भी नहीं खाते। शांत हो वत्स, ईश्वर को पाना एक बड़ी भारी कसौटी है। वैरागी को संतोषी, धैर्यवान और सहिष्णु होना पड़ता है। वैरागी को संतोषी, धैर्यवान और सहिष्णु होना पड़ता है। यदि तू पहले यही नहीं सीख सका तो क्या बनेगा? ईश्वरनिष्ठ दया, करुणा, उदारता, संयम, सेवा ही नहीं, मिष्ट भाषण, धैर्य और सहिष्णुता भी ईश्वर निष्ठा के आवश्यक गुण हैं। कौन कौन से गुण बताए उन्होंने? दया, करुणा, उदारता, संयम, सेवा ही नहीं, मिष्ट भाषण, धैर्य और सहिष्णुता। ये सारे गुण, इनका तूने अनिवार्य रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। इनका तुझको अनिवार्य रूप से अभ्यास करना पड़ेगा। अपनी अब तक की क्षुब्धता से उबलते हुए देवदत्त ने कहा, तो फिर इसका अभ्यास तो मैं अपने घर में ही जाकर कर सकता था। आपके पास तो मैं इस कल्पना से आया था कि आप हमें कुछ विशेष विभूतियाँ और साधनाएं सिखाएंगे। महर्षि ने हंस करके कहा, बेटा ये बात की बातें हैं, अभी तो तू घर लौट जा और वहीं रहकर सद्गुणों का अभ्यास कर। देवदत्त की समझ में बात आ गई थी। वो घर लौट आए और धर्मपत्नी से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे पता नहीं था वैराग्य की पहली पाठशाला गृहस्थ है, अन्यथा अब तक तुम्हें जो कष्ट दिया वो न दिया होता। आगे दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। साधना का अद्भुत चमत्कार। मैसूर राज्य के एक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, परंतु एक कहावत है, भाग्य विहीन नर कौड़ी न पावे के अनुसार माधव बिल्कुल दरिद्रता के परिवार के साथ दिन बिता रहा था। एक दो नहीं, 4-5 पुत्रियों का बाप होने पर भी चिंता रहित देख उसकी पत्नी ने कहा, नाथ कुछ विचार करो, सबसे बड़ी लड़की शादी के योग्य हो गई है और इतनी घोर दरिद्रता का कब तक सामना करते रहोगे? हम 2 पति पत्नी होते तो चल जाता, पर 4-4 पुत्रियों का कैसे निर्वाह कर सकेंगे? कुछ मेहनत करो या अपनी विद्वता का उपयोग करो। ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन सुनता रहा, फिर बोला, तुम्हारा कहना सत्य है, पर आज तक मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं है और ना मैं मांगूंगा। जितना मिला उसी में मैंने संतोष माना। ब्राह्मणों का बल भूषण तो गायत्री ही है। विचार है कि एक गायत्री पुरस्चरण कर लूं, माँ अवश्य मेरी लाज रखेंगी। शुभ दिन शुभ मुहूर्त देख उसने माँ का अनुष्ठान शुरू कर दिया। एक पूरा हुआ, दूसरा लिया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा, ऐसे 4-5 और करते करते 11 पुरस्चरण कर लिए। 21 लाख गायत्री जप किए। महीने बीत गए, पर न तो माँ का साक्षात्कार हुआ और न ही दरिद्रता दूर हुई। इतने में ही 3 पुत्रियां विवाह योग्य हो गईं। इतने समय में 3 पुत्रियां फिर विवाह योग्य हो गईं। बड़ी लड़की की तो उम्र काफ़ी बढ़ गई थी, अतः जाति के लोग कानाफूसी करने लगे। कई लोग तो मुंह पर भी व्यंग्य वचन करने लगे थे। अंत में जीवन से निराश होकर एक रात को घर का त्याग करके किसी योग्य गुरु से दीक्षा ले ली। कहने का मतलब, माधव ने संन्यास ग्रहण कर लिया।
मैसूर से दूर पर्वतमाला में जाकर तप करने लगा। घर से दुखी होकर वो अंत में चोट खाकर निकले। अतः गायत्री माता की ओर उनका संबंध बिल्कुल एक छोटे बालक की तरह हो गया। बात बात में रो देना, जैसा मन में आए वैसा माँ से बुरे भले शब्द कह देना उनका कार्य हो गया। फिर कभी कभी तो वो इतने उत्तेजित होकर कहने लगते, माँ तूने मुझे बदनाम किया, मेरी इच्छा और कार्य पूरा न किया। मैंने तेरी भक्ति की, तुझे ही सर्वस्व माना और तेरे पर ही विश्वास रखा, तो उसका फल ये मिला कि मुझे अपना घर का और संसार का त्याग करना पड़ा। स्त्री पुत्रियां दूसरों के भरोसे ठोकरें खाती छोड़नी पड़ी। माँ, क्या यही है तेरा न्याय? इतना कहते कहते तो वो आंसुओं से रोने लगते। फिर कुछ होश आकर वो अपना आश्रम याद करके इस संसार को भूलने की कोशिश करने लगे, पर सब व्यर्थ। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता था। एक दिन प्रातःकाल बहुत जल्दी ही शौच आदि के लिए वो गए। प्रभात का सुनहरा दिन, मंद मंद पवन चारों ओर मन को प्रफुल्लित करके चल रही थी। ऐसे मनोहर वातावरण में वो दूर तक निकल गए। अचानक उनके पाँव में ठोकर लगी और वो रुक गए। ठोकर इतनी जोर से लगी कि ईंट उस स्थान से बाहर निकल आई और उसके नीचे उनको कुछ बर्तन की धार नजर आई। विशेष खोदने पर उन्होंने क्या देखा? देखा कि एक तांबे का पात्र सोने के सिक्कों से भरा पड़ा है। वो ये दृश्य देखते ही सचेत हो गए। उनको अपना संन्यास आश्रम याद हो आया। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। दुखी मन से बोले, माँ, तेरी आराधना में, तेरी तपस्या में मेरी कौन सी कमी बाकी रह जाती है जो मुझको इस तरह हैरान करती हो? मेरा एक आश्रम तो बिगड़ा, अब ये दूसरा आश्रम भी बिगाड़ना चाहती हो? माँ, ये कैसी भयंकर परीक्षा है। अब तो मैंने गृहस्थ आश्रम से संन्यास ले लिया। इस आश्रम में मुझे लक्ष्मी की क्या आवश्यकता? जब आवश्यकता थी तब दूर भागी, अब आवश्यकता नहीं है तब लक्ष्मी प्राप्त हुई। अब मुझे इसका क्या प्रयोजन? क्रोधावेश में भली बुरी कहते रहे और इतना ही नहीं, उसी ताम्रपत्र पर जिसमें सोना था उसी पर शौच क्रिया करके वहां से चल पड़े। नहा धोकर फिर गायत्री जप करने बैठ गए। वहीं सहसा प्रकाश पुंज चमक उठा। उनकी आंखें तेज को सहन कर न सकीं और आकाशवाणी हुई, पुत्र, मैं तेरे पर प्रसन्न हूँ, मांग, जो मांगेगा मैं वही दूंगी। आंख खोलकर उन्होंने देखा तो सामने ही हंसारूढ़ गायत्री माता के दर्शन हुए। उनका तेज इतना बढ़कर था, उन्होंने आंखें मूंद लीं और कहने लगे, अब क्यों तकलीफ की माँ? सब कुछ तो गवा चुका हूँ। दर्शन की और कृपा की आवश्यकता तो पूर्वाश्रम में की थी, जबकि तेरी आराधना की थी। अब तो कुछ तृष्णा ही नहीं रही, कुछ आशा नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, अतः चली जाओ। माँ ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान, कर्मफल सबको भुगतना ही पड़ता है, इससे तुझे भी भुगतना पड़ा, अब शोक न कर। माँ, पुण्य से तो पाप निर्मल हो जाते हैं, और उसमें भी तुम्हारी आराधना 1-2 नहीं 11 अनुष्ठान किए। कर्मफल ऐसे कितने थे, इतना करने पर भी बाकी रहे। उन्होंने माँ से पूछा। माँ ने उत्तर दिया, बहुत पाप थे, देखने की इच्छा हो तो बाहर आओ। बड़ी उत्सुकता से वो अपने आश्रम से बाहर निकले। माँ की बाईं दिशा की तरफ मुंह करके खड़े रहने से सामने 11 जलती हुई चिताएं दिखाई दी। माँ ने कहा, ये सब तेरी ब्रह्म हत्याएं हैं। एक एक पुरस्चरण के पुण्य से एक एक हत्या का पाप नाश हो गया। अब तू निष्पाप हो गया है। गृहस्थ आश्रम के समय तेरे भाग्य में लक्ष्मी नहीं थी। आश्रम बदला और तुझे मेरी कृपा से धन भंडार मिला।
उत्तर में उसने कहा, पर माँ, अब तक धन मेरे किस काम का, अब ये धन मेरे किस काम का। माँ ने कहा, तुमने धन का त्याग किया, इससे ही मेरा साक्षात्कार हुआ बेटा। सबको अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल आगे पीछे भुगतना ही पड़ता है। उसने कहा, माँ, मेरी स्त्री का क्या हाल हुआ होगा, मेरी पुत्रियों की क्या गति हुई होगी। माँ ने उत्तर दिया, बेटा बेटा तू चिंता न कर, तेरी 3 पुत्रियों की शादी हो चुकी है। सबसे छोटी पुत्री भी अभी माता के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रही है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। गायत्री माता ने उसको कहा। गदगद कंठ से माधव ये सब सुनते रहे। आंखों से प्रेम अश्रु की अविरल धारा बह चली और माता के पांव में साष्टांग नमन किया। माँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें बहुत कुछ कह डाला। माँ ने कहा, बेटा यह सब तूने नहीं कहा, पर संयोगवश तेरे से बोला गया है। पुत्र चाहे जैसा हो, लाड़ करे या घृणा, सच बोले या असत्य, माँ की गोद कभी बच्चों का त्याग नहीं कर सकती। अब मेरी शांति की खातिर तू कुछ वरदान मांग, मेरी मुक्ति हो माँ, बस यही तो मेरी कामना है। माँ ने उत्तर दिया, तथास्तु, और भी कुछ मांगना चाहता है तो मांग। तो उत्तर में उन्होंने कहा, माँ, यदि प्रसन्न हो तो लोगों का कुछ भला हो, ऐसा कुछ वरदान दो। माँ ने कहा कि मेरी भी इच्छा यही है कि लोगों का भला हो और तेरा नाम अमर रहे, जनता दुखी और दरिद्र न रहे। अतः तेरे यहाँ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करूंगी, परंतु राजा वह धन अपने खजाने में न ले ले, उसका तुझे कुछ करना होगा। माधव ने उत्तर दिया, माँ, मैं तो अब ये स्थान छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं। माँ ने कहा, पुत्र, तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, मेरी प्रेरणा से राजा स्वयं ही यहाँ पर आएंगे। और इतना कहकर माँ गायत्री वहाँ से अदृश्य हो गई। एक दिन राजा शिकार खेलने को जंगल में सेना सहित आए। अधिक रात हो जाने पर उसी जंगल में पड़ाव डाल रहे थे। सुबह इधर उधर घूमने से उनको वही दृश्य नजर आया। द्रव्य पर शौच क्रिया देखकर राजा कौतूहल में आकर कहने लगा कि इस प्रकार लक्ष्मी की अवहेलना करने वाला मनुष्य या तो पूरा पागल है या संपूर्ण त्यागी पुरुष होगा। मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेनापति और नौकरों को बुलाकर हुक्म दिया कि ये पुरुष जो भी है यहीं कहीं होगा, तुरंत उसे ढूंढकर मुझे सूचित करो। नौकरों ने थोड़ी ही देर में उनका आश्रम ढूंढ निकाला और राजा उनके पास पधारे। साष्टांग प्रणाम करके खड़े रहे। राजा को देखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजा ने उपर्युक्त घटना का हाल पूछा। उन्होंने जो घटना हुई थी सत्य कह दी और साथ ही ये भी कहा कि राजा, मुझे अब लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। सारी घटना उन्होंने सच माधव ने राजा को सारी घटना सच बता दी और ये भी कह दिया कि मुझे अब इस लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। वह द्रव्य जो आपने देखा है वह सब राजकोष में ले जाइए। मेरी इच्छा है कि हमारे देश में कोई दुखी और दरिद्र न रहे, इसलिए स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा गायत्री माता की कृपा से होगी, परंतु वह धन आप प्रजा के हित में खर्च करें, न कि अपने लिए ले जाएं। राजा इस बात पर राजी हो गया। राजा वहां से अपने राज्य में गए साथ में और वो धन भी लेके चले गए। वह धन केवल एक ही तामपत्र में न था, बल्कि ऐसे एक के बाद एक कई बर्तन निकले जो राजकोष में ले जाए गए। दूसरे दिन फिर माँ गायत्री ने दर्शन दिए। माधव ने राजा से जो बातचीत हुई थी वो सविस्तार माँ को कह सुनाई। माँ बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, बेटा, अष्टमी को सूर्योदय से पहले तेरे प्रदेश में स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होगी। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। माँ के कहे अनुसार बराबर अष्टमी को स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। प्रजा हर तरह से
उस धन को प्राप्त करके सुखी और संपन्न हुई। उस सिक्के में गायत्री माता का पद चिन्ह था। आज भी वह सिक्का सारे राज्य के राजकोष में पाया जाता है। राजा ने भी अपना कर्तव्य निभाया। उसने कभी भी वो धन अपने काम में न लेते हुए प्रजा के हित में ही उसका उपयोग किया। धन्य है उस माधव को जिसने अपना सब कुछ खोकर लोगों का भला किया। फिर वो मंदसौर राज्य में माधव के बदले विद्यारण्य स्वामी के नाम से प्रख्यात हुए। मंदसौर मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर माधव, उनका नाम माधव के बदले विद्यारण्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आराधना का प्रतिफल भावना क्षेत्र के परिष्कार पर निर्भर। एक महादरिद्र ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी एकमात्र कन्या का विवाह एक संपत्तिशाली व्यक्ति के पुत्र के साथ कर दिया था। उनकी गृहस्थी में सिवाय उनकी ब्राह्मणी के और कोई न था। वो दरिद्र ब्राह्मण थे, फिर भी बड़े उदार थे। साल भर की भिक्षा में जो कुछ अन्न उनके पास बच जाता, उस द्रव्य को वो सत्कर्म में खर्च कर देते थे। आश्विन माह के नवदुर्गा में कुछ दे सके या नहीं, पर तन्मय हो आँखों के प्रेमाश्रु दे बिल्व पत्रों से माँ गायत्री की पूजा कर अपने को कृतार्थ करते थे। नवरात्रि में आखिरी दिन नवमी तिथि को पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में एक सामूहिक छोटा गायत्री यज्ञ भी किया करते थे। एक बार क्या हुआ, पूजा के पूर्व ही ब्राह्मणी रोगग्रस्त हो गई। उठने बैठने की ताकत उसमें न रही। भोग आदि तैयार करने और पूजा की सामग्री संग्रह करने में ब्राह्मण निरुपाय रहे। उनका हृदय व्याकुल हो उठा, शायद हमारी वार्षिक पूजा असिद्ध न हो जाए। वो मन ही मन कहने लगे, माँ गायत्री, मुझे दुखिया समझकर इस बार मेरे घर में क्या नहीं आविर्भूत होगी। फिर वो सोचने लगे कि इस बार अपनी लड़की को ही 2-4 दिन के लिए लाकर सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर लिया जाए। इसी उद्देश्य से वृद्ध ब्राह्मण महोदय समधी के घर गए और यथा समय पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की को पूजा के उपलक्ष्य में उसी दिन ही भेजने के लिए समधी जी से आग्रह किया। वो अपने लड़की के ससुराल गए, समधी जी से उसको भेजने के लिए आग्रह किया, परंतु अपने निकट संबंधी को भूल उनकी भावनाओं की ओर दृष्टिपात न करते हुए तिरस्कार करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस आज राजकुल वधू राजमहल की अतुल आनंदमयी पूजा देखकर अपने महल में कितनी प्रमुदित होगी। तुम चाहते हो वो ये सब न देखकर दीनहीन की तरह सामान्य पूजा देखने के लिए, हाथ जलाकर भोग पाक करने के लिए दासी की तरह तुम्हारे घर जाए। तुमको शर्म आनी चाहिए। यही नहीं, कदापि ये नहीं हो सकता। दूसरी बार ऐसी बात मुंह से भी निकालने का दुस्साहस न करना। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे घर की जो वधू है वो राजमहल की पूजा देखने की बजाय तुम्हारे दीन दुखियों के घर जाकर भोजन प्रसाद पकाएगी, अपने हाथ जलाएगी। ऐसी बात दोबारा कभी अपने मुंह से मत निकालना। समधी महोदय के मुख की ऐसी कटु बात सुनकर गरीब ब्राह्मण के कोमल दिल पर सख्त चोट पहुंची। वो वहां से उठ खड़े हुए और धीरे धीरे महल से बाहर आकर जी भरकर रोते रोते अपने घर की ओर चल पड़े। जाते जाते सोचने लगे तो क्या माँ के चरण कमलों पर इस बार पुष्पांजलि भी न दे सकूंगा। गंगा जल की एक बूंद भी माँ के चरण पर न चढ़ा सकूंगा। माँ करुणामयी, क्या इस सेवक की आशा पूर्ण न होगी। माँ दीन दयामयी, तुम्हारे सिवाय और इस दास के
कोई नहीं है और माँ को पुकारने लगे। भक्त गरीब ब्राह्मण की पुकार से माँ क्या रह सकती थी? कदापि नहीं। पुष्करणी के निकट एक सुसज्जित षोडशी कन्या ठीक ब्राह्मण की लड़की के रूप में खड़ी है और उसी लड़की के स्वर में कह रही है, पिताजी आप कहाँ थे? ब्राह्मण ने पलटकर देखते हैं, जिसके लिए वो इतनी भत्सना सुनी, उन्होंने इतनी भत्सना सुनी, वह सुलक्षणी कन्या तो उन्हें ही बुला रही है और ताक रही है। ब्राह्मण ने उस कन्या को सभी बातें जो समधी जी से हुई थी स्पष्ट सुना दी। लड़की बोली, पिताजी आप इसके विषय में चिंता न कीजिएगा, मैं चुपचाप आकर आपके घर पहुंचकर भोग और पूजा की सभी सामग्री ठीक से बना दूंगी, आप घर जाइए। ब्राह्मण घर जाकर क्या देखते हैं कि लड़की पहले से ही पहुंचकर पाकशाला में सभी वस्तुएं प्रस्तुत कर चुकी है। ब्राह्मण कहते हैं कि तू हमसे पहले ही यहाँ कैसे पहुंच गई? वो बोले कि तू हमसे पहले कैसे पहुंच गई और ये सब तूने बना लिया? लड़की बोली, पिताजी मैं एक पगडंडी के रास्ते से आई हूँ। माँ की माया वृद्ध ब्राह्मण समझ न सके, जाने भी कैसे, जिसे बड़े बड़े ऋषि योगी भी समझ नहीं पाते, नारद जैसे ब्रह्म ऋषि को भी जिसने बंदर की तरह नचाकर छोड़ा। आज जगत माता भक्त कल्पित तलिका माँ अन्नपूर्णा भक्त की लड़की बनके पाकशाला में पूजा निमित्त भोग तैयार कर रही हैं और ये भोग जगत जननी माँ को लगाए गए। पूजा के पश्चात लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी अब प्रसाद के लिए गांव के घर घर में लोगों को आमंत्रित करके आइए। ब्राह्मण बोले, ये थोड़ी सी प्रसादी है, अगर सभी को आमंत्रित करूंगा तो वो बिना प्रसाद के ही लौटेंगे, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा बेटा। तो लड़की बोली, पिताजी इसकी चिंता आप न करें, मैं सभी को अपने हाथों से बांटूंगी। ब्राह्मण और कुछ न कहकर अपने गांव के घर घर में जाकर आमंत्रण दे आए। सभी लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद पाया और मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि हम लोगों ने ऐसा प्रसाद कभी नहीं खाया। इस तरह 3 दिन बीत गए, पूर्णाहुति समाप्त हुई। जब चौथे दिन में कन्या रूपी माँ दीन दयामयी ने ब्राह्मण से कहा, पिताजी अब आपका सभी कार्य प्रायः संपन्न हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण की चारों ओर आंखों के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पैरों तले की धरती खिसक गई। वो अचेतन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो वो सिसक सिसक कर कहने लगे, माँ तुम्हारी लीला समझने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। माँ जगदम्बा तू मेरी लड़की के रूप में आई और भक्त की इच्छा पूरी करके चली गई। माँ एक बार आकर मेरे सम्मुख और खड़ी हो जाओ, एक बार मैं जी भर कर देख लूं। गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए पवित्र भावना की आवश्यकता है। वो भोगों की भूखी नहीं, भाव चाहती हैं। भोग तो उनके माध्यम होते हैं, उन्हीं के द्वारा भावना व्यक्त की जाती है। जिन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, उन्हें अपने भावना क्षेत्र का परिमार्जन करना चाहिए। गायत्री माता को प्रसन्न करने के लिए पवित्र भावना की आवश्यकता है। वह भोगों की भूखी नहीं, भाव चाहती हैं। भोग तो उसके माध्यम होते हैं, उन्हीं के द्वारा भावना व्यक्त की जाती है। जिन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त करना हो, उन्हें अपने भावना क्षेत्र का परिमार्जन करना चाहिए। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि
युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।